हमारे स्टेट्स के बाहर से, बॉम्बे से हमारे अतिथिगण आए हैं, लेड बाय मिस्टर सुनील राणे। और आपने देखा होगा वी ऑल आर केपेबल। एक बहुत मशहूर मुझे लाइनें यहाँ याद आ रही हैं, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रह के कुछ नाम करो। हर ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तू करो ना उसका उपयोग, कहो तो किसका फिर ये दोष देना बहुत आसान है। हम सबके पास हाथ पैर हैं, हम सबके पास पैसे हैं। कितने लोग उसको डिवाइड करते हैं और कितने लोग उसका सदुपयोग करते हैं, किस चीज़ के लिए उसको रखते हैं, तो ये सोचने की बात है। तो आज हमारे बीच में ऐसे महानुभाव हैं मिस्टर सुनील राणे और उनकी पार्टी, जिसमें मिस्टर दीपक राणे, मिस्टर बालाजी शिंदे। राउंड ऑफ अप्लॉज करें। आपको पता ही है हमारा डिपार्टमेंट इट इज़ नॉट सो रिच, हमारे पास उतने और पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और वो संभव है आप लोगों की सपोर्ट से, जो हमारे सिटीजन्स हैं और हमारे एनजीओ हैं। एंड इसमें पहली कड़ी में मिस्टर आईडी सोनी है, ये स्टेज पे है आपके सामने। हर आदमी सोच सकता है, थिंकिंग सब करते हैं, कॉन्सेप्ट्स विजन सब में नहीं होता। आप पैसा देके 10 करोड़ देके एक आदमी को बिठा दो, बैठ जाएगा बैंक में जमा करा के, दूसरा आदमी उससे वंडर्स कर सकता है। तो मिस्टर आईडी सोनी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो ओल्ड एज होम, भारत स्काउट्स गाइड, तो पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं। और इनकी सोच भी देखिए, हमारे पास कुछ नॉन पेंशनर विडोज होती हैं जिनको कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता है। उनके ओल्ड एज होम में इनके पास सरप्लस पैसा था, इन्होंने वो पैसा वहाँ डाइवर्ट करके हमारी पहले 10 विडोज़ को एंड उसके बाद 30 विडो को, और अभी ये प्लान बना रहे हैं हमारी 60 विडोज़ को ये एक रेगुलर पेंशन देंगे, जिसको हम नमन बोल रहे हैं, प्रोग्राम नमन। नमन का मतलब है कि जब हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसके घर में जाना चाहिए, किसको, सिटीजन्स को जाना चाहिए। वाई? बिकॉज दे हैव टू से कि यू हैव लॉस्ट समवन इन योर हाउस, आपका भाई, बेटा, बाप जो भी है, वी आर हेयर एज योर एक्सटेंडेड फैमिली। और मैंने उसको बोल रहा हूँ सोल्जर्स फैमिली। जैसे जैसे आगे हम जाएंगे तो मैं देखूँगा क्या किया जा सकता है। माइट बी ए टी शर्ट रिटर्न सोल्जर्स फैमिली और सब पहन के उनके घर में जाए, और आप उनको इतना ही दे सकते हैं। लेट मी टेल यू कैनॉट गिव मोर देन दिस। इमोशनल सपोर्ट टू ए फैमिली हु हैज लॉस्ट समवन इन द बैटलफील्ड एंड टेलिंग देम दिस नेशन इज विद देम। और ये छोटी सी चीज़ के लिए हमारे यहाँ पे आइडिया नहीं है लोगों को, या वो करना नहीं चाहते हैं, या उनको किसी ने बताया नहीं। मैं काफ़ी फोरम में जहाँ भी जाता हूँ मैं इसके बारे में लोगों को बता रहा हूँ, तो और रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। लोग गलती कर जाते हैं कि शहीदों के घर में जाना, चलो पैसे देखो, ये कर दो। नो, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट। आप सबसे पहले उनकी साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं उनको पूरी कीजिए। सेकेंडली उनके बच्चों का देखभाल करो। अब एक लेडी है, ज़्यादातर गांव की लेडीज़ होती हैं, उसको क्या पता बच्चे ने सैनिक स्कूल जा सकता है, उसको उस माहौल से निकालना है। रोज़ गाँव में बम पड़ते हैं पाकिस्तान से, वो कहाँ पे उन बच्चों को कहाँ पढ़ाएगी? अच्छा, उसके बाद में सेकंड रिक्वायरमेंट क्या आती है? बच्चों ने अप्लाई कहाँ करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, कौन बताएगा उसको? लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग अपने वाइफ को लेके उनके घर में जाएंगे, बोल सकते हैं हाँ जी बेटी क्या कर रही है, फलाना काम कर रही है, पढ़ रही है, जो भी है। अच्छा ठीक है, वी आर हेयर, वी टेल हर व्हाट टू डू। आपने कोई पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं, आपने उनको गाइड किया और उनको जिस काम के लिए वो फिट है उसके लिए जाने की तैयारी करवाइए। इतना ही आपने उनको गाइड किया। तिरंगे को लहराया, उसके लिए लोग लड़ पाते हैं। और यहाँ पे हमने एक ऐसा प्रोग्राम किया कि खुद ही को जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर, जिस तरह से आज सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या मोटिव है आज के प्रोग्राम का? ये प्रोग्राम भारत स्काउट एंड गाइड्स भवन गांधीनगर में
इनके सौजन्य से प्रायोजित किया जा रहा है। आज के दिन हमारे पास बॉम्बे से गेस्ट आ रहे हैं जो अथार्वा फाउंडेशन के सदस्य हैं। ये एक NGO है जो हमारे शहीद परिवारों में से 10 परिवार की बच्चियों को लैपटॉप दे रहे हैं। इनका काम है वुमेंस का एम्पावरमेंट के बारे में। तो इस प्रोग्राम को रखने के लिए हमने यहाँ पे अपने समाज के कुछ NGOs को और कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन्स को बुलाया है, जिससे वो हमारे मेहमानों का धन्यवाद कर सके कि वो इतनी दूर से हमारे शहीद परिवारों के लिए इतना कंसर्न दिखाते हुए उनके लिए लैपटॉप देने के लिए आए हुए हैं। जी जी। इसके अलावा जो हमारी NGOs हैं, हमारे कुछ सिटीजन्स हैं, वो बढ़ चढ़ के हमारे साथ सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमारे जो शहीद परिवार हैं और उनके बच्चे हैं, इनका एम्पावरमेंट के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो उन सबको भी आज हमने यहाँ बुलाया है। आज इन सब का हम धन्यवाद देते हुए और ये जो हमारे मेहमान हैं इनको हम ये भी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारे सैनिक परिवार उनको बहुत दृढ़ निश्चय मिलता है आगे उनके बच्चों को कुछ अच्छा करने का, और ये परिवारों को कि इनके घर में जाके लोग इनके साथ में मिल बैठते और इनका जो सुख और दुख को शेयर करते हैं, इनके बच्चों को गाइड करते हैं। तो एम्पावरमेंट जो हमारी एक्चुअली थीम है, उसके अलावा हमने एक ऑपरेशन या प्रोग्राम नमन शुरू करने की हमने इच्छा जाहिर की है, जिसके अंतर्गत जब कोई शहीद हो जाता है तो हमारे सिटीजन्स उनके घर में जाके और उनको ये मैसेज देंगे कि आपने घर का एक सदस्य जो है देश को कुर्बान कर दिया है, लेकिन हम लोग आज यहाँ आए हैं आपको अपने देश की तरफ से धन्यवाद देने के लिए। तो ये हमारा इस प्रोग्राम का मकसद था कि सभी को इकट्ठा करें और एक दूसरे के साथ में परिचित कराएं और भी अच्छे काम करने के लिए कुछ स्कीम बनाएं। जी मैम, जिस तरह से सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जिसमें आपने काफ़ी योगदान दिया, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम शालिनी शर्मा है। मैं चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जम्मू। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जम्मू जो है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुई है। हमारी कमेटी का काम होता है जो भी बच्चे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में होते हैं उनका ध्यान रखना, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को कम करना। इसी के तहत हमारे पास जो बच्चे हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं उनसे मिलना, उनके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उनको कम करना है। उसी बिहाफ पर मैं डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड ब्रिगेडियर साहब से मिली थी और उनसे हमने बात किया कि हमारे यहाँ जो ब्लाइंड होम है लड़कियों का, उनको कुछ ब्रेल बुक्स की दिक्कत आ रही है। तो ब्रिगेडियर साहब हैज़ बिन वेरी काइंड इनफ, उन्होंने हमारे को ऑफ़र किया 30,000 का हेल्प उन बच्चियों की बुक्स के लिए। तो आज हमारा यहाँ आने का उपलक्ष्य वॉर विडोज़ से मिलना, उनसे बातें करना और ब्रिगेडियर साहब का थैंक यू करना कि उन्होंने सोसाइटी के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। थैंक यू। जी सर, आज का जो प्रोग्राम है आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस प्रोग्राम में? ऐसा है कि ब्रिगेडियर हरचंद सिंह जी जो डायरेक्टर हैं सैनिक बोर्ड के, उन्होंने एक बहुत बड़ा उद्देश्य अपने सामने लेकर कर के कार्य करना शुरू किया है। हमारे जो लोग आपने सर्विस दी है मिलिट्री के अंदर, बहुत सी ऐसी मिलिट्री के अंदर लोग थे जो नॉन पेंशनर जॉब में काम करते थे, उनकी बेवाएं हैं, उनके बच्चे हैं। तो उस में हम भी इनका साथ देते हैं कि ऐसे औरतें जिनके पास कोई पेंशन नहीं है तो उसको ये हमारे, मैं वृद्धाश्रम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ से हम 30 औरतों को 1,000 रुपया महीने का देते हैं। और इसी तरह से हमने कोई 150 औरतों को जो 60 साल से ऊपर है उनको हम हर महीने 500 रुपया दे करके कोई 1.25 लाख रुपया जो है वो महीने का पेंशन में जाता है। इसी तरह से ये जो प्रोग्राम है बच्चों को लैपटॉप दिखाना, ये सब ये ब्रिगेडियर साहब का काम है। ये बड़ी मेहनत करते हैं और हमारा जो सहयोग रहता है वो यही है कि हम जो भी थोड़ा बहुत इसके लिए कर सकें ताकि मानव जो है वो ये रोज़ सोचे कि मैंने कुछ भले का काम किया।